शाम कटिंग चाय में एक बार फिर स्वागत है। नगर निकाय चुनाव का रण समाप्त हो चुका है। जनता ने जनादेश देकर बीजेपी को सरताज पहना दिया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में भगवा रंग और गाढ़ा होता नजर आ रहा है। 17 की 17 मेयर सीटें बीजेपी के नाम है। ऐसे में जो मेन सवाल उठता है वो ये उठता है कि विपक्ष से आखिर कहाँ कमी रह गई, क्या कुछ और हो सकता तो जो नहीं हो पाया जिसकी वजह से विपक्ष कमजोर हो गया। इसी मुद्दे पर लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ है जनता का कहना। चलिए मेरे साथ। देखिए गरम गरम चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। इसी चुस्कियों के साथ एक सवाल का जवाब भी दीजिएगा। ये बताइए, अभी निकाय चुनाव में बीजेपी को 17 की 17 सीटें मिली, भगवा फैल गया। ऐसे में विपक्ष कहाँ कमजोर पड़ गया, क्या लगता है आपको? वैसे अगर देखा जाए तो हिंदुत्व के नाम पे तो चल ही रहा है भाजपा, और विकास मतलब लगता है कि धर्म के नाम पे बीजेपी ले गई, ऐसे ही है कुछ। उसके बाद में उसके काम भी तो अच्छे अच्छे हैं। कैसा है आप बताइए? धर्म के नाम पे बीजेपी नहीं, बीजेपी ने बहुत से काम भी किए हैं। सिक्योर है हम लोग सिक्योरिटी के मामले में बहुत अच्छी है बीजेपी। हमको पहले सिक्योरिटी इतनी नहीं थी और अदर गवर्नमेंट में, लेकिन इस टाइम अच्छी सिक्योरिटी हमको मिल रही है। लोगों को मैम वहाँ बड़ी खड़ी मुस्कुरा रही हैं, आप जरा हमसे बात करिए। क्या लगता है विपक्ष कहाँ कमजोर पड़ गया? विपक्ष कहाँ कमज़ोर पड़ गया वो तो वही जाने, मुझे तो समझ में नहीं आता है। जो जीतना चाहिए, मुझे लगता है जो कुछ अच्छा कर सकते हैं, पार्टी चेंज होनी चाहिए बेसिकली। बट आई डोंट नो वाई कि बीजेपी क्यों बार बार आ रही है। तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद बीजेपी। बीजेपी का पहला मुद्दा था सुरक्षा को लेकर के, है ना? मैं महिला है, आप क्या लगता है कि वो वजह जो जीत की एक वजह है, क्या लगता है वो है सुरक्षा? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि सुरक्षा का कुछ सीन उन्होंने ऐसा किया है कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हमें वुमेंस को प्रोवाइड की है। जितने केसेस पहले होते थे वैसी चीज़ें आज भी हो रही हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि लगता है बीजेपी रैलियां करने में आगे निकल गई, विपक्ष कहीं थोड़ा पीछे रह गया, उतना प्रचार प्रसार नहीं कर पाया। जैसा मैंने तो देखा है, बीजेपी की रैलियां तो काफ़ी हुई हैं मेरे घर के साइड, और कहीं जाओ भी तो काफ़ी देखने को मिला है बीजेपी का। और अगर सुरक्षा की मैं बात करूं, बीइंग अ गर्ल, आपको क्या लगता है? सुरक्षा के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा बेटर हुआ है। जैसे पिंक बूथ हर जगह बना दिए हैं, ये काफ़ी अच्छा स्टेप था। और बाकी ऐसा नहीं है कि एकदम ही बीइंग अ गर्ल इनको लगता है कि सुरक्षा इनको लग रही है। आपका क्या कहना है? देखिए, पूरी तरीके से तो कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई है। जैसे कि अभी भी हाल ही में बहुत सारे केसेस हुए हैं इस तरह के, तो पिंक बूथ का बेसिकली काफ़ी प्रोवाइड किया है। जैसे 10-90 वगैरह खोला गया है, बट 10-90 तो खैर अखिलेश यादव जी ने खोला। हाँ, बट मतलब सिक्योरिटी की पूरे उसमें की बात कर रही हूँ मैं, तो वो चीज़ है। तो क्या लगता है विपक्ष के मुस्लिम वोट जो है वो कट गए? देखिए, ये तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, क्योंकि रिलीजन हमारी कंट्री में एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है जिसको लेके 154 है। लेकिन मैम अगर हम देखते हैं तो राजनीति असली धर्म के नाम पे ही हो रही है, जैसा लोग कह रहे हैं। राजनीति धर्म के नाम पे पहले भी हो रही थी, चाहे भारत जब आज़ाद हुआ था तब भी राजनीति धर्म के नाम पे हो रही थी, अभी भी हो रही है और आगे भी होगी। तो आप जो कहा जाता है कि सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, वो तो ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। विपक्ष से कहाँ कमी रह गई? नहीं, ऐसे तो कर्नाटक में भी वो जीत गए। सिर्फ विपक्ष की बात अगर ये लोकल बॉडी के चुनाव की वजह से, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लोकल बॉडी का चुनाव था इसकी वजह से यहाँ पे डिमांड्स दूसरी थी। डिमांड दूसरी होने के कारण वो एड्रेस ज़्यादा अच्छा कर पा रहे, तो लोगों को विश्वास है कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार का वादा उन्होंने किया कि लोकल में भी हो जाएगी बीजेपी और स्टेट में भी बीजेपी, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये लगा कि शायद अच्छा काम होगा। उस उम्मीद में भी लोगों ने वोट दिया। 17 की 17 मेयर सीटें सर बीजेपी ले गई, विपक्ष कहाँ कमजोर रह गया? कोई आइडिया नहीं। नो आइडिया मैम, नो आइडिया मैम। बोलते नहीं है कुछ। बोलते नहीं है मतलब पता ही नहीं। पॉलिटिकल एनालिसिस की नहीं है। चलिए हम और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मेयर की सीटें हमेशा भाजपा की ही सीटें रही, चाहे समाजवादी पार्टी सरकार है तब भी मेयर भाजपा ही जीतती आई है। जिसे शहरी चुनाव में मतदाता जो हैं, शहरी मतदाता बीजेपी माइंडेड है, माइंड सेट कर लिए हैं। लेकिन जो नगर पंचायत चुनाव हुआ, नगर पालिका चुनाव हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी ने काफ़ी सीटें बढ़ी हैं। पिछली बार के 2017 की तुलना में इस बार हमें लगता है कम से कम 100 सीटें बढ़ी हैं। मतलब अभी भी विपक्ष को संतोष है? नहीं, संतोष नहीं है, जनमत है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन कुल मिला के इतनी बातें हैं कि 2024 में मोदी जी इस बार सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। लेकिन अभी तो विपक्ष एकदम खाली पड़ गया, कमजोर दिखाई दे रहा है, कुछ रह नहीं गया ऐसा लग रहा है। विपक्ष में साफ कर दिया बिल्कुल। कहाँ पूरे दक्षिण से बीजेपी साफ हो गई, पूरे दक्षिण भारत से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। अखिलेश जी ने ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं किया। अखिलेश जी ने रिवर फ्रंट बनवाया, 10-90
महिलाओं के अपराध के लिए रोकथाम के लिए 1090 सुविधा दिया, उसके बाद एम्बुलेंस दिया, उसके बाद 100 नंबर पुलिस दिया। इतना सब कुछ दिया, लेकिन जब परीक्षा हुई, जब रिजल्ट आया, उसमें सुपड़ा साफ। दरअसल कहीं न कहीं इस जनता गुमराह हो गई जो यहाँ उत्तर प्रदेश की धर्म जाति के नाम पर, वो मतलब एक प्रकार से जनमत की चोरी भी हो गई। मान लीजिए कई सीटें हरा दी गई, कम से कम 60 से 70 सीटें 2000-1000 के अंतर से हरा दी गई समाजवादी पार्टी को। तो इनका बेसिकली ये कहना है कि यहाँ हार गए कोई बात नहीं, लेकिन 2024 का जो चुनाव है उसमें तैयारी अच्छी है और इसी तैयारी में बिजी था विपक्ष। देखिए, लोकसभा का चुनाव अलग तरीके से होगा, नगर निगम चुनाव जैसे कुछ लोग लोकसभा में विपक्ष बिजी था, इसलिए इसमें इतना अच्छा नहीं। बिजी नहीं था, बिल्कुल बिजी नहीं था। इसे जो शहरी मतदाता हैं उन माइंडसेट कर लिए हैं कि बीजेपी माइंडसेट हो गए हैं, लेकिन मतलब जनता जो है वो भाजपा के माइंडसेट में उनका माइंडसेट हो गया जनता है। नहीं सेट हुई। लेकिन अच्छा, कुछ विशेष लोग तो बहुमत कैसे मिली? 17 की 17 सीटें कहाँ बहुमत में? अरे मेयर की सीटें हमेशा भाजपा के पास ही रही है। मेयर का समाजवादी पार्टी मेयर सीटें जीती थी। ठीक है, 2024 की तैयारी अच्छी है, इनका ये कहना है। हम और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। विपक्ष कहाँ कमजोर पड़े? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी मशीनरी का पूरी तरह से दुरुपयोग किया है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस तरह से एमएलसी के चुनाव में स्थानीय निकाय के, जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने सर एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 17 की 17 सीटें, मतलब इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? जैसे एक जगह हो सकता है उसी तरह से 17 जगह हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के खात्मे से कहीं भयभीत नहीं हो रही है, उसको केवल जीत चाहिए। जबरदस्ती सरकारी मशीनरी के बल पर लोकतंत्र को रोकते हुए जनादेश का अपहरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसा तो नहीं सर, अंगूर हाथ नहीं आए तो अंगूर खट्टे हो गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो 2 बात हो गई ना, एक आप कह रहे हैं विश्वास है, दूसरा आप कह रहे हैं नहीं है। न हमको ना लोकतंत्र में विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी को केवल लूट तंत्र में विश्वास सर है। क्या लगता है 2024 में इस चुनाव का असर पड़ेगा विपक्ष पे? कमजोर होगा विपक्ष? और तमाम जगहों पे बैलेट से हम लोग बड़े पैमाने पर चुनाव जीते। भारतीय जनता पार्टी हमारे गोरखपुर में बहुत सारे सीटों पर निर्दल प्रत्याशी जीते हैं। सर बहुत सारी कुछ नाम भी तो मुझे कुछ आंकड़े बताइए। देखिए हमारे वहाँ अभी जैसे गोरखपुर में पिपराइस में निर्दल जीता है, चौरी चौरा में निर्दल जीता है, उरुआ में नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निर्दल जीता है। समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी अगर 1-2 जगह जीत जा रही है तो भी क्या ये प्रचंड जीत तो नहीं हुई ना सर? विपक्ष तो कमजोरी हो गया। 2017 देख लीजिए, 2022 देख लीजिए, 2023 देख लीजिए। कब तक हम ऐसे और चीजों की, क्या लगता है आपकी गलतियों की वजह से बीजेपी जीती है या बीजेपी अपने काम की वजह से जीती? अरे भाई, वनवास, श्री रामचंद्र जी का वनवास तो 14 साल हुआ था, अभी तो हम लोग कितना हुआ? अभी 6 साल हम लोगों का हुआ है। देखिए रामलला का मंदिर बनवाते बीजेपी उत्तर प्रदेश में भगवा लहरा गई है। विपक्ष को चिंता करने का समय आ गया है। सारा युवा बेरोजगार है, सारा लाखों, कम से कम 35-40 लाख युवा जो है इस उत्तर प्रदेश में बेरोजगार है, उसके पास काम नहीं है, लेकिन वो जागेगा ना एक दिन। अभी तक मतलब आपके हिसाब से युवा सो रहा है? सो ही रहा है, युवा देख भी रहा है। हाँ सो ही रहा है। ठीक है भाई, ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। सर आप ही बता दीजिए। वो कह रहे हैं युवा सो रहा है, वो कह रहे हैं ईवीएम खराब है, वो कह रहे हैं लोकतंत्र में गड़बड़ी कर दी बीजेपी ने, लेकिन कोई गलती नहीं मान रहा है। गलती ये है, 10 साल रहती है और आप ये जान लीजिए विधानसभा चुनाव में हर विधानसभाओं में इन्होंने समाजवादी पार्टी का वोट कटवा दिया था। खास करके मुसलमान, यादव, इस तरह के जो बेस वोटर हैं समाजवादी पार्टी के, हर विधानसभाओं में हर बूथ से इन्होंने वोट कटवाया था। लेकिन क्या लगता है रैली जिस हिसाब से होनी चाहिए, जिस हिसाब से बीजेपी की, जिस हिसाब से विपक्ष किया, रैलियों में प्रचार प्रसार में कमी रह गई क्या समाजवादी पार्टी? रैलियों में कहीं कमी नहीं रह गया। आप देखिए होंगे विधानसभा के चुनाव में जितना जनता उमड़ रही थी समाजवादी पार्टी के साथ, उतना जनता आप देखिए होंगे प्रधानमंत्री के रैली में नहीं उमड़ी होगी। लेकिन वो ये सारा प्रोपगंडा जो किए हैं, जो ये वोट काटने का, हर बूथ से अगर एक बूथ से 100-200 वोट घटा देते हैं तो आप जोड़ लीजिए कितना वोट कम हो गया समाजवादी पार्टी। ठीक है। ये थी जनता की राय ऑन कटिंग चाय। देखते रहिए भारत समाचार में। मैं महक शर्मा, कैमरा पर्सन अरविंद के साथ।